हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने इन दो पार्ट में वस्त्र के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के बारे में पढ़ा था और वस्त्र किन से बने होते हैं, जैसे तागों के या धागों के, उनके बारे में पढ़ा था। उसके अलावा ये तागे होते हैं वो भी किसी पतले रेशे जिसको तंतु कहते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। उन तंतुओं के बारे में भी हमने डिटेल में स्टडी की थी। और आज हम कुछ पादप तंतुओं के बारे में स्टडी करते हैं कि कुछ ऐसे रेशे होते हैं जो हमें पादपों से भी प्राप्त होते हैं, जैसे रुई है, जूट है, पटसन है। इनके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। जो हमारा पार्ट है, ये हमारा पार्ट 3 है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 6 साइंस का पार्ट 3, कुछ पादप तंतु, जिसमें पहला आता है हमारे रुई। रुई के बारे में आप सभी जानते हो, घर में रुई काम में लेते हैं। ये जो रुई है का रेशा है वो हमें कहाँ से मिलता है? ये रेशा हमें कपास के पौधे से हमें प्राप्त होता है। पौधा होता है कपास का, उस कपास के पौधे से हमें ये रुई प्राप्त होती है। तो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी तेल की लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? तेल के लिए तेल के दिए जलाते हैं, किसमें कहाँ जलाते हैं? दिवाली पर। तो उसके लिए क्या होता है, बाती बनाते हैं, बत्तियां बनाते हैं। वो किसकी बनती है? रुई की बनती हैं। या घर में जब हम पूजा करते हैं उसकी बत्ती बनाते हैं, ठीक है, घी में दिए जलाने के लिए, वो भी हमें किसकी बनती है? वो भी रुई की मिलकर बनी हुई होती है। और जब हमारी चोट लगती है तो हम उस चोट को साफ करने के लिए भी रुई का यूज इस्तेमाल करते हैं। इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हो? इन बत्तियों को बनाने के लिए हम रुई काम में लाते हैं। इसके अलावा इस रुई का उपयोग गद्दों में, गद्दे आते हैं हमारे घर पे, रजाइयाँ हैं अथवा तकियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो घर पे जो ओढ़ने के बिस्तर होते हैं उन बिस्तरों में भी रुई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुछ रुई लीजिए, इसे खींच कर पृथक कीजिए। रुई को खींच कर अलग करो तो आप क्या, उसमें बहुत सारे पतले पतले आपको रेशे दिखाई देते हैं। क्या आप इसके किनारे को ध्यान से देखिए, आपने क्या प्रेक्षण किया, आपने क्या देखा? ये जो पतली लड़ियाँ होती है, छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख सकते हैं, इन्हें कपास के तंतुओं से ये बनी होती है। ये इनको भी खोलेंगे तो भी ये भी जो लड़ियाँ होती है, धागा होता है कपास, वो भी छोटी पतली पतली रेशों से बना होता है, जिसको हम क्या बोलते, तंतु कहते हैं। रुई कहाँ से आती है? अब प्रश्न हमारा क्या आता है कि रुई कहाँ से आती है? इन्हें खेतों में उगाया जाता है। रुई क्या होती है? खेतों में उगाते हैं। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं। किसके पौधे उगाते हैं? कपास के। तो रुई में कहाँ से प्राप्त होती है? रुई में कपास के पौधे से प्राप्त होती है। जहाँ की मृदा काली अथवा जलवायु उष्ण होती है वहाँ उगाई जाती है कपास का पौधा। जहाँ की मिट्टी काली होती है और वहाँ की हवा थोड़ी क्या हो, गर्म होती है वहाँ। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि या खेती की जाती है? ठीक है, कपास के पादप होते हैं, के फल होते हैं, उस फल को क्या बोलते हैं? कपास गोलक कहते हैं। जिसकी आकृति कितनी होती है? वो लगभग नींबू के माप के होते हैं, नींबू के साइज के होते हैं। उनसे क्या बनती है? उस कपास गोलक से रुई प्राप्त की जाती है। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। ऐसे बीज होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कपास होता है, टूटता है तो भी बीज खुल के अलग हो जाता है। इससे टूटने से इसके अंदर जो कपास होता है वो बाहर निकल आता है। तथा कपास तंतु से ढके बिनोले कपास बीज को देखा जा सकता है। इसके अंदर बीज बिनोले होते बीज के अंदर, जिसको अंदर कपास से ढका हुआ होता है वो। क्या आपने ऐसा कपास के देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका हो? नहीं देखा तो आप कहीं भी जाके देख सकते हो, अपने आसपास के या जहाँ कपास की खेती है वहाँ जाके आप देख भी सकते हैं। इस समय खेत कपास के परिफुल्ल रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम से ढक लिया हो। जब कपास खेत में जाकर देखोगे तो पूरा जो खेत होता है वो बिल्कुल क्या होता है, सफ़ेद रंग का दिखता है, जैसे किसने ऊपर किसकी बर्फ़ की चादर ओढ़ ली हो उस खेत ने, ऐसे आपको दिखाई देता है। देखो ये दिख रहा है आपको, ये खेत, ये इसमें पूरे कपास के पौधे लगे होते हैं। इसका तो फल टूट गया है,
उस टूटने से क्या है, कपास रुई है वो बाहर निकल आई। तो आपको देखा ऐसे देखा जैसे ऊपर क्या है, बर्फ गिरी हुई हो, किस पर, इस खेतों पर। आगे चलते हैं। साधारणतया इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा पृथक किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। इसको कपास के पौधे से क्या हाथ से अलग अलग करके प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। देखो ये क्या कर रहा है, बड़ा जो क्या लिया है, कैंची कंगा लिया हुआ है, कंगे जैसा लिया हुआ है, इससे इसके बीजों को कपास को क्या करता है, ये अलग कर रहा है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कपास ओटना भी कहते हैं। तो क्या करोगे, कपास को उसके बीजों से पंकतन द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को कपास का ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। तो कुल मिला के हमें पता चल गया है कि रुई होती है वो कपास के पौधे से प्राप्त होती है। और ये कैसा तंतु है, रुई है वो पादप तंतु है। कपास का क्या है, पौधा होता है। अगला हमारा तंतु आता है, वो आता है जूट या पटसन कहते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन है वो तने से प्राप्त करते हैं, लेकिन रुई है वो उसके बीज से प्राप्त की जाती है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। किसकी खेती की जाती है, पटसन के तंतुओं की या पटसन के पादप की। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में ये उगाया जाता है। ये राज्यों के नाम है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। जब क्या है, वो पौधे में क्या थे, पुष्प खिलते हैं, तब इसकी पादप की कटाई की जाती है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों के लिए जल में डुबो कर रखते हैं, ताकि तना क्या हो जाए, फूल जाए। ऐसा करने से तने गल जाते हैं और उसे पटसन तंतु से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। तो पटसन है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन्हीं सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है, इस तंतु को इकट्ठा करके इससे धागा बनाते हैं और उन धागों से द्वारा वस्त्र बनाया जाता है। ये देखो आपको दिख रहा है, रुई से क्या करे, धागा बना रहे हैं। और ये चरखे, पहले चरखे का ये धागा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, वो भी क्या करते, चरखा चलाते थे और चरखा के द्वारा क्या करते, रुई से वो धागा बनाते थे और उससे खादी का कपड़ा भी बनाकर वो खुद पहनते थे। आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अब धागे की सूती धागे की कताई करना। ठीक है, आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। कताई का मतलब होता है इस सुई रुई से क्या बना, धागा बनाने का प्रयास करना। क्रियाकलाप 4, एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तर्जनी से बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे बाहर की ओर खींचिए। कैसे, जैसे ये इसमें दिखाया गया है। किसमें दिखाया गया है, इस चित्र में दिखाया गया है। कैसे, एक हाथ से चुटकी से पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से क्या करता, रुई को खींचा जा रहा है। क्लियर। तो था रेशों को लगातार ऐंठते भी जाइए, इसको वापस मोड़ते भी रहना है ऐसे अंगूठे से। क्या आप धागा बना सकते हैं, इससे धागा बना सकते हैं, धागा मतलब धागा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम कताई कहते हैं। रेशे हैं उससे धागा बना रहे हैं, उस प्रक्रिया को हम कताई कहना कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के पुंज से रेशों को खींच कर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पर आ जाते हैं और तागा या धागा बन जाता है। कताई के लिए ये सरल युक्ति है, तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली भी कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग आने वाली एक अन्य युक्ति है जिसको चरखा भी कहते हैं। कैसा चरखा, ये जो मैंने जिस चित्र में पहले आपको बताया था, ये चरखा भी क्या करता है, रुई के रेशों से उससे धागा बनाने में काम में लिया जाता है, जिसको चरखा कहते हैं। ठीक है। चरखे का प्रयोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्र आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उसमें महात्मा गांधी और जितने भी हमारे भारत के लोग थे वो धागा से चरखे के द्वारा धागा बनाने का में इसका उपयोग करते थे। और इसके द्वारा ये चरखे का उपयोग कहाँ किया, हमने राष्ट्र आंदोलन में इसका एक प्रतीक के रूप में इसका उपयोग किया जाने लगा था। उन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बने वस्त्रों को पहनने, जिसको खादी कहते हैं, और ब्रिटेन की मिलों में बड़े आयातित वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने कहा था कि हम क्या बनेंगे,
भारत में बनने वाले वस्त्र पहनेंगे, ब्रिटेन से आए वाले वस्त्र है वो हमको पहनने के लिए उन्होंने मना किया था और उसका बहिष्कार भी किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। वृहत पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात लोग तागों का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। और कताई के बाद क्या करेंगे, इस तागे से क्या बनेंगे, वस्त्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो कुल मिला के रुई का इसके द्वारा रेशों के द्वारा तागे बनाते हैं और इस तागे से क्या बनते हैं, वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में हम धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को जानने का प्रयास करेंगे। गुड बाय।